अफगान अबूरी हुकूमत कलअदम TTP से ताल्लुकात खत्म करे। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान का मुतालबा। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने खिताब में कहा, कलअदम TTP को जदीद फौजी साजो सामान मिलने की तहकीकात कराई जाए। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान पर सरहद पार से हमले रुकवाए। कलअदम TTP की माली अयानत के ज़राए की निशानदही की जाए। कराची के इलाके किमाड़ी में CTD और रेंजर्स का इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन। कलअदम TTP के 2 कारिंदे गिरफ्तार, असलहा बरामद। मुल्जिमान के खिलाफ थाना CTD कराची में मुकदमात दर्ज किए गए। CTD का एलामिया। रावलपिंडी की अडियाला जेल में तखरीबकारी का मुबैना मंसूबा नाकाम। 3 अफगान दहशतगर्द गिरफ्तार। अडियाला जेल का नक्शा बरामद। CPO रावलपिंडी के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से खुदकार हथियार, हैंड ग्रेनेड, IEDs और गोला बारूद बरामद हुआ। मुल्जिमान से तफ्तीश की जा रही है। अडियाला जेल के अतराफ CTD, पुलिस और कानून नाफिज करने वालों का सर्च ऑपरेशन। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पुरअमन तामीरी ताल्लुकात देखना चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, भारतीय वजीर आजम की शहबाज शरीफ को वजारत आज़मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद, खुशाइन कदम है। दोनों मुल्कों में पुरअमन और करामत बातचीत का खैर मकदम करेंगे। अमरीका में सिख रहनुमा पर कातिलाना हमले में भारतीय किरदार से मुतालिक सवाल पर मैथ्यू मिलर ने कहा, उनकी इत्तलात के मुताबिक अभी तहकीकात जारी हैं। स्पीकर मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हल्फ ना लें। शार हाई कोर्ट का हुक्म। केस की समाअत के लिए 5 रुकनी लाजब बेंच तश्कील। समाअत आज होगी। क्या इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल्स की गलत तशरीह की है? अदालत ने इलेक्शन कमीशन से आज जवाब तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल से भी मावनत तलब। जुल्फकार अली भुट्टो का मुकदमा मुंसिफाना नहीं चला, सजा आइन कानून के बुनियादी हकूक के खिलाफ थी। सुप्रीम कोर्ट के एतराफ अदालत शवाहिद को दोबारा जायजा नहीं ले सकती। फैसला तब्दील करने का कानूनी तरीक़ेकार मौजूद नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर राय दे दी। चीफ जस्टिस ने कहा, खुद एहतसाबी होनी चाहिए। अदलिया माजी की गलती को तस्लीम किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। तासुर है कि तारीख में कुछ ऐसे मुकदमात हैं जो खौफ या तरफदारी से मुतासर हुए। सदर ने रेफरेंस दायर करके भुट्टो फैसले को देखने का मौका दिया। सवाल था, शफाफ ट्रायल हुआ या नहीं? हम जजेस पाबंद हैं कि कानून के मुताबिक फैसला करें। अदालत में मौजूद जुल्फकार अली भुट्टो के नवाज से बिलावल भुट्टो की आंखें छलक पड़ी। सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला मुल्क की तरक्की और जमहूरियत को परवान चढ़ाने का बाइस बनेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। उम्मीद है हमारे निजाम सही सम पर चलना शुरू होगा। अदालत ने तस्लीम किया कि कायदे आवाम जुल्फकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला। अदालत ने वाज़ेह किया कि माजी की गलतियों को दुरुस्त करने के लिए फैसला सुना रहे हैं। अदालती फैसले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद। कहा, तारीखी गलती का अजाला मुमकिन नहीं, मगर संगीन गलती के एतराफ से नई रिवायत कायम हुई है। अदालत ने होने वाली ज्यादती को अदालत का दुरुस्त करना मस्बत पेशरफ्त है। भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला, इस हकीकत तक पहुंचने में सुप्रीम कोर्ट को 50 साल लग गए। क्या बानिया PTI को फेयर ट्रायल के बुनियादी हक की दस्तयाबी के लिए कौम को मजीद 50 साल इंतजार करना होगा? जुल्फकार अली भुट्टो से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद PTI का रद्द अमल। कहा, जुल्फकार भुट्टो के मामले में अदालती राय तब मायने खेज होगी जब अदालत लाकानूनियत को रोके। इंसाफ में ताखीर इंसाफ का कत्ल है। बानिया PTI, उनकी अहलिया समेत असीर कायदीन, हजारों कारकुनान को रिहा किया जाए। फेयर ट्रायल्स के जरिए झूठे केसेस के फैसले किए जाएं। जुल्फकार अली भुट्टो की इसी सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दी और आज आपकी अदालत उज़्मा कहती है कि ट्रायल सही नहीं हुआ।
जब किसी को इख्तिदार में लाना हो तो 100 मुकदमात एक हफ्ते में खत्म, और जिसको इख्तिदार से निकालना हो तो एक हफ्ते में 100 मुकदमात। जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी हो गई, अब कह रहे हैं कि गलत था। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में आइन भी महफूज नहीं रहा। जब किसी को किरदार से निकाला तो 100 मुकदमात एक हफ्ते में हो जाते हैं, जिसे लाना हो एक हफ्ते में मुकदमात खत्म हो जाते हैं। मौलाना फजल रहमान के लाहौर में वकला से खिताब, कहा मैं इस मैंडेट को तस्लीम नहीं करता। मैंडेट को तब्दील करने वाले मुजरिम कोई और है। इख्तिलाफ यही है कि फैसले आवाम ने करने हैं। मुल्क हमारा है, खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। बोले गजा में जो कुछ हो रहा है, कहाँ गई उम्मत और इत्तेहाद उम्मत। हमारे पास ईमान होता तो इस्लामी दुनिया के हुक्मरान गैरतमंद होते। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का हैवी इंडस्ट्री टेक्सला का दौरा, हैदर टेंग के रूल आउट तकरीब में शिरकत। चीनी सफीर और पाक फौज के आला हुकाम भी शरीक हुए। हैदर टैंक चीन और पाकिस्तान के इश्तिराक से मकामी तौर पर तैयार किया गया। हैदर टेक्नोलॉजी से लैस जदीद टैंक में बेहतरीन फायर पावर, प्रोटेक्शन और दीगर खुसूसियात हैं। ISPR का कहना है कि हैदर टैंक पाकिस्तान की दिफाई सनत की बेहतरीन कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। आर्मी चीफ ने HIT के कॉम्प्लेक्स में मुख्तलिफ तनसीबात का भी दौरा किया। जनरल आसिम मुनीर ने अहम संग मील की कामयाबी पर अफसरान और अफरादी कुव्वत के आज़म को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात। आर्मी चीफ ने वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी और नई ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में पाक फौज के पेशेवराना सिक्योरिटी अमूर से मुतालिक बातचीत की गई। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इलामे की तायद करता हूं। 9 मई वाकयात के मुल्जिमान को सजा मिलनी चाहिए। बानिया PTI के जेल में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा हम फौज के खिलाफ नहीं और ना तसादुम चाहते हैं। धांधली निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन ने की। धांधली के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं। धांधली ज़्यादा इलेक्शन से मैशत बैठ जाएगी। मखसूस नशिस्तें छीन कर जमहूरियत की धज्जियां उड़ाई गई। जेल में किसी से मुज़ाकरात नहीं हुए। मालूम है राब्ता क्यों नहीं किया गया, लेकिन ये अभी बता नहीं सकता। नवाज शरीफ साहब के 378 वोट आप देख सकते हैं। 1 लगा दिया 1378 पर। 173 से ओन चौधरी के 973 बन गए। बस 1 के साथ कुंडा लगा दिया, 1 को 9 कर दिया। कैसरा इलाई वर्सेस चौधरी सालिक हुसैन 507, उसको 007 जेम्स बॉन्ड कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी फॉर्म 45 में ट्रैम्पिंग की गई। PTI का इल्जाम, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने और इलेक्शन कमीशन के फॉर्म 45 दिखाए। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा नताइज को इंतहाई मुज़हिका खेज अंदाज में तब्दील किया गया। नवाज शरीफ की 378 वोटों की 1378 वोट किया गया। ओन चौधरी के 197 वोटों को 997 किया गया। हमारे उम्मीदवार के 507 वोटों को 007 करके जेम्स बॉन्ड बना दिया गया। सूबाई असम्बली में 18,000 वोट लेकर कामयाब होने वाला उम्मीदवार कौमी असम्बली में सिर्फ 14,000 वोट ले सका। पंजाब में 100 से ज्यादा नशिस्तों पर बेज़ाब्ती पाई गई। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा इलेक्शन पहली बार हुआ है। मैं सिद्के दिल से हल्फ उठाता हूँ या उठाती हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। पंजाब के 18 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब अलीगो रहमान ने गवर्नर हाउस में अरकान से हल्फ लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी पंजाब काबीना की तकरीब हल्फ बर्दारी में मौजूद थी। वज़ीरों को कलमदान भी मिल गए। मरियम औरंगजेब वज़ीर मनसूबाबंदी, अस्मा बुखारी इत्तलात की वज़ीर बन गई। खजाने की कुंजी मुश्तबा शुजाउर रहमान को मिल गई। इमरान नज़ीर को बुनियादी सेहत, सलमान रफीक को महकमा खुसूसी सेहत का कलमदान मिल गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा अपनी काबीना से बहुत तवक्कुआत हैं। अहल लोगों को शामिल किया है। काबीना में फॉरेन क्वालिफाइड कुछ तजुर्बाकार लोग शामिल हैं। सरमायाकारी के लिए पंजाब को मुआशी हब बनाना मेरा ख्वाब है, जिसे हर सूरत पूरा करेंगे। पंजाब काबीना का पहला इजलास आज होगा। खैबर पख्तूनख्वा की 15 रुकनी काबीना ने भी हल्फ उठा लिया।
एमकेएम राब्ता कमेटी तहरील पार्टी की तंजीम में 9 की जाएगी। मरकजी एडहॉक कमेटी तश्कील दे दी गई। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी होंगे। जराये के मुताबिक ऑडियो लीक्स राब्ता कमेटी की तहलील होने की वजह बनी। एमकेएम ने 2 दिन मुसलसल इजलास के बाद भी सदारती वोट का फैसला नहीं किया। सदारती वोट का इख्तियार 3 रुकनी मुज़ाकरात कमेटी को दे दिया गया। कमेटी नून लीग से मुज़ाकरात के लिए आज इस्लामाबाद जाएगी। विफाकी काबीना में शमूलियत और वजारतों पर बातचीत होगी। कराची के करीब समुद्र में डूबने वाले 13 माहीगीर लापता। माहीगीर रहनुमा यूनुस खाल्की का कहना है कि फिशरमैन सोसाइटी और महकमा फिशरीज ने कोई मदद नहीं की। लापता माहीगीरों के अहले खाना सख्त परेशान हैं। मंगल को सुबह सवेरे हज्जा मोड़ो के मकाम पर कश्ती तबाह हुई। 32 माहीगीरों को रेस्क्यू किया गया था। कराची बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी, सर्दी मजीद बढ़ गई। वादी ज़ियारत में बर्फबारी के बाद शदीद सर्दी का रात। निज़ाम जिंदगी मफलूज, शहरी और सयाह घरों और गेस्ट हाउसेस तक महदूद। सुई गैस प्रेशर मुकम्मल बंद होने से सख्त मुश्किलात। कोजबटॉप, ख्वाजा इमरान, दोबंदी और शीलाबाग में बर्फ के गाले पड़े। कोयटा, चमन और सीबी में शकवस्ता हवाओं के साथ बादल बरसे। गवादर के कई इलाकों में अब भी पानी जमा। पाक फौज को रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। मुतासरीन में राशन की तकसीम, तिब्बी सहूलियात की फराहमी। अपर और लियर चित्राल में बर्फबारी के बाद मवासिलात का निजाम बुरी तरह मुतासिर। ब्रोकल रोड की बंदिश से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। मार्क नहीं थी। पीएसएल का पहला दिन होगा जिसमें 2 टीमें 10 विकेट आउट हुई हैं। जो स्टैंडर्ड है ना पीएसएल की पिचेस का, आज मजा नहीं आया। कराची और इस्लामाबाद के इन बिटवीन है कि सही है, दोनों में से कौन जाती है दूसरी टीम। कराची के लिए मस्ट विन है हर गेम्स फॉर सेफ साइड। रन रेट पे ना जाए, जीतने जाए। पीएसएल का बढ़ाए जोश, क्रिकेट का हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली को आज होने वाले दोनों मैचेस बेमजा लगे। कहते हैं कि पिच अप टू मार्क नहीं थी। आज पीएसएल का पहला दिन होगा जिसमें दोनों टीमों के 10 विकेटें गिर गईं। इवेंट से इस्लामाबाद के आउट होने का इम्कान ज्यादा लग रहा है। कामरान अकबर बोले, कराची ने आज कमाल मैच जीता। हसन अली ने शानदार बॉलिंग की। कराची रन वेट पर ना जाए, लाजमी है कि हर मैच जीते। अदाकारा हिरा उमर बरी मेहमान, खेला मासूमाना खेल। मुस्तफा चौथिन रूपधारा, इंजमाम उल हक का आदि ने भी खूब हंसाया। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी के वफ्द की मुलाकात की। वे टीम के दौरे पाकिस्तान के लिए इंतजामात और सिक्योरिटी प्लान पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। कहा, मेहमान टीम के लिए बेहतरीन इंतजाम किए जाएंगे। कीवी टीम का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा, सिक्योरिटी इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया। कीवी सिक्योरिटी वफ्द लाहौर में भी सिक्योरिटी का जायजा लेगा। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज अप्रैल में खेली जाएगी। चेयरमैन पीसीबी पीएसएल के फ्रेंचाइज मालिकान नुमाइंदों की मुलाकात, ओहदा संभालने पर मोहसिन नकवी को मुबारकबाद दी।